जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरी ये वीडियो है आपको ये बताना कि मुझे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, तो ये बता दें ज़रा। तो मैंने सोचा इस चीज़ की क्लैरिटी आपको दे दूँ कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, और लग भी रहा है तो कैसे लग रहा है और किस टाइप का लग रहा है। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको ना पता हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दो टाइप का होता है, एक इनसाइड द कंट्री होता है, एक आउटसाइड द कंट्री होता है। इनसाइड द कंट्री जैसे कि आप यहाँ पे हैं, आपको जॉब हो गई है तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा। आउटसाइड द कंट्री ये होता है कि आप वहाँ पे हैं, आपको कोई एजेंट जो है वो कहता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग गया है, तो आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे यूएई जाना है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपके साथ हो क्या रहा है। कुछ एजेंट ये काम कर रहे हैं कि आपके साथ वो करते हैं स्कैम। वो इस तरह कि वो आपको कह देते हैं ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, इसकी ये प्राइस है, आप इतने पैसे दे दें हमें, हम आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा देते हैं। अब जैसे कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग रहा, सर्टेन कंडीशंस पे लग रहा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बेसिकली जो विजिट वीज़ा है वो लग रहा है, और अगर आपका विजिट वीज़ा नहीं लग रहा है तो वो 60 to 70% चांसेस है कि वो कुछ सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कोई और इशू की वजह से आपका विजिट वीज़ा नहीं लग रहा। तो विजिट वीज़ा बेसिकली लग रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसके सर्टेन कंडीशंस चेंज हो गई हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो एजेंट्स उठा रहे हैं। वो आपको ये कर देते हैं, वो कह देते हैं कि आप चलें 50% हमें पेमेंट अभी दे दें, 50% आप जब वहाँ पे लैंड कर जाइए, जब आप जाने लगें या टिकट वगैरह आपके हाथ में आ जाए, वीज़ा आपके हाथ में आ जाए, तब आप दे दीजिए। तो अब यहाँ पे मेरे जैसे भी कोई बंदा हो तो वो भी यकीन कर लेता है कि हाँ जी भाई, अगर 50% ले रहा है तो यानी ये सच बोल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के देगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपसे वो 50% पेमेंट ले लेते हैं। आपसे वो कहते हैं कि हमने आपका वीज़ा लगा दिया, आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, आपको PDF भेज देते हैं कि जी ये आपका वीज़े की कॉपी है, तो इसके ऊपर आप देख लें, आपकी ये सारी डिटेल है। तो अब आपकी इतने इतने दिन बाद आपकी जो है आप टिकट वगैरह करवा के आप जा सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया। जब आप वहाँ पे लैंड कर देते हैं, यानी जब आप यूएई में आ जाते हैं, तब यहाँ पे आपका कोई भी चेक नहीं करता कि आपका वीज़ा जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या विजिट वीज़ा, ठीक है। तो आपके ऊपर जो होता है वो धोखा लगा के आपको पेपर के ऊपर वो लिख देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं, वो विजिट वीज़ा। तो यहाँ पे आपको आने के बाद पता चलता है कि आपके साथ ये स्कैम हो। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने इस स्कैम से बचना कैसे है। सबसे पहले अगर आपको कोई कहता है आपको डन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के देता हूँ, तो आपने सबसे पहले उसे ये कहना है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग गया है तो आप काइंडली लेबर कार्ड शेयर करें। लेबर कार्ड के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, आप मोरे की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो लगा है या नहीं लगा, या आपके साथ स्कैम हुआ। तो आपने ये एक तरीका आजमाना है। आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई डन बेसिस नहीं होता, ठीक है। डन बेसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये एक टर्म है जो आजकल सर्कुलेट हो रही है कि डन बेसिस पे आपका विजिट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है। तो आपने किसी भी ऐसे स्कैम में नहीं, अगर वो कहते हैं कि वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के देते हैं, ठीक है, श्योरिटी वो देते हैं कि आप 50% अभी पेमेंट करें, आप ट्रस्ट नहीं करते तो आप 30% पेमेंट करते हैं। 30% में भी वो बहुत फ़ायदे में रह जाते हैं। तो आपने इस तरह किसी भी झांसे में नहीं आना। अगर आप वो कहते हैं कि आपको वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के देते हैं, या आप 100% पेमेंट ही बाद में कीजिएगा, ठीक है। वो आप उन्हें कहें ठीक है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा दें और आपके साथ लेबर कार्ड शेयर कर दें, क्योंकि जो लेबर कार्ड होता है उसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो लगा है या नहीं लगा। मोरे एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपना लेबर कार्ड के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो लगा है या नहीं लगा। तो इसलिए आपने किसी झांसे में नहीं आना, किसी स्कैम में नहीं आना। आजकल कोई भी डन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में भी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सर्टेन कंडीशंस पे लग रहा है, ठीक है, और इनसाइड द कंट्री भी सर्टेन कंडीशंस पे लग रहा है। तो इसलिए आपने किसी भी ऐसे स्कैम में नहीं आना, किसी को 3, 4, 5, 6, 7 हज़ार दिरहम नहीं देने। आपने किसी को भी ये पैसे नहीं देने। अगर वो आपके साथ श्योरिटी बेस पे आपको कहता है कि वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा के देगा, तो आप उन्हें कहें कि आपका पहले वीज़ा लगा के दे, ठीक है, आपको लेबर कार्ड भेजे, तब आप उनको उनके अकाउंट में पैसे भेजें। ये थी मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है वो किन कंडीशंस पे लग रहा है और क्या क्या स्कैम हो रहा है इसके अंदर।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।